अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सब। उम्मीद है खैरियत से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की फाइवर गिग इमेजेस प्रोफेशनल डिजाइन करने वाले हैं, वो भी अपने फोटोशॉप पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द ट्यूटोरियल। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले फाइवर गिग इमेज के लिए फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं फोटोशॉप से। इसके लिए ओपन न्यू में जाने के बाद 1280 विड्थ के साथ 769 हाइट सेलेक्ट कर लूंगा और इस प्रोजेक्ट का कोई सा भी नाम दे दूंगा। फाइवर गिग इमेज का फ्रेम सेट हो चुका है। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड इसमें ऐड करूंगा, जिसके लिए ओपन में जाने के बाद बैकग्राउंड लेके आ जाऊंगा। रेड एंड ब्लैक थंबनेल बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है, जिसको मैं फाइवर गिग इमेज फ्रेम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। आफ्टर दिस बैकग्राउंड का साइज फ्रेम में एडजस्ट कर लूंगा। बैकग्राउंड एडजस्टमेंट के बाद लेयर्स में आ जाऊंगा और इस लेयर को बैकग्राउंड का नाम दे दूंगा और नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर पर टैब एंड होल्ड करने के बाद डिलीट पे छोड़ दूंगा। इतना कर लेने के बाद नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहाँ से एक्सपोजर को सेलेक्ट कर लूंगा, क्लिप इन मास्क कर दूंगा एंड एक्सपोजर यहाँ से डिक्रीज कर दूंगा। एक्सपोजर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने के बाद Ctrl+I कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा और ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लूंगा एंड ऊपर ब्रश टूल का साइज अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लूंगा। आफ्टर दिस बैकग्राउंड पर कुछ इस तरह से ब्रश टूल को अप्लाई कर दूंगा। इतना कर लेने के बाद गैलरी से कैरेक्टर की इमेज इंपोर्ट कर लूंगा एंड सबसे पहले मैं थंबनेल पर कैरेक्टर की इमेज का साइज एंड पोजीशन एडजस्ट कर लूंगा। और अगर आपको मेरे छोटे छोटे स्टेप्स की समझ नहीं आ रही तो आप लोग मेरा ये थंबनेल ट्यूटोरियल जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक एक चीज डिटेल के साथ सिखाई हुई है। इतना कर लेने के बाद दोबारा लेयर्स में आ जाएंगे। ये लेयर्स ऑटोमेटिकली क्लिपिंग मास्क हो गई थी, इसका क्लिपिंग मास्क हटा देंगे और यहाँ से एक ग्रुप ऐड कर देते हैं जिसका नाम मेन रख देते हैं और नीचे वाली लेयर पर टैब एंड होल्ड करने के बाद इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे और फिर इस लेयर का नाम मिस्टर बीस्ट रख देंगे। आफ्टर दिस इतना कर लेने के बाद नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद ऊपर सैचुरेशन इसकी घटा देंगे, क्लिप इन मास्क कर देंगे एंड फिर इसकी लाइटनिंग इंक्रीज कर देंगे। इतना कर लेने के बाद Ctrl+I प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। इतना कर लेने के बाद ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे, फ्रेम को जूम इन कर लेंगे कुछ इस एंगल में और मिस्टर बीस्ट की आईज को हाईलाइट करने के लिए बेस्ट टूल का यूज करेंगे। अगर इसकी थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ा देते हैं तो ये मजीद बेटर लगेगा। इरेजर टूल का भी यूज कर लेंगे। अगर अनवांटेड पार्ट को हमने इरेज करना होगा तो मैं यहाँ से इरेजर टूल का भी यूज कर लूंगा। आफ्टर दिस आपके सामने मिस्टर बीस्ट की आईज हाईलाइट हो चुकी हैं। इतना कर लेने के बाद इस लेयर को आईज का नाम दे देंगे और दोबारा इसी ऑप्शन में जाने के बाद ह्यू एंड सैचुरेशन को ऐड कर देंगे। सबसे पहले क्लिप इन मास्क कर देंगे, इसकी सैचुरेशन और लाइटिंग एडजस्ट कर लेंगे एंड इसके बाद Ctrl+I प्रेस कर देंगे और इस बार ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद मिस्टर बीस्ट के टीथ हाईलाइट करने हैं। टीथ हाईलाइट कर लेने के बाद इस लेयर को टीथ का नाम दे देंगे। दोबारा इसी ऑप्शन में आने के बाद ह्यू एंड सैचुरेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्लिप इन मास्क कर देंगे, उसके बाद ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटिंग के साथ थोड़ा बहुत खेल लेने के बाद Ctrl+I प्रेस कर देंगे। ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेने के बाद इस दफा हम मिस्टर बीस्ट के लिप्स हाईलाइट करेंगे। इतना कर लेने के बाद इस लेयर को लिप्स का नाम दे देंगे। दोबारा इसी ऑप्शन में जाने के बाद एक बार फिर से ह्यू एंड सैचुरेशन को ऐड कर देंगे एंड क्लिप इन मास्क कर लेने के बाद ह्यू सैचुरेशन और लाइटनिंग को एडजस्ट कर लेने के बाद ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और मिस्टर बीस्ट पर कुछ इस तरह से ब्रश टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद मिस्टर बीस्ट की लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेने के बाद इसके ऊपर कर्सर लगाएंगे एंड इसको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। आफ्टर दिस ब्रश टूल में आने के बाद मिक्सर ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर क्लीन को सेट कर लेने के बाद मिस्टर बीस्ट के पूरे फेस पर ब्रश कर देंगे। इतना कर लेने के बाद इस ग्रुप को क्लोज कर देंगे और इसकी पोजीशन कुछ इस एंगल में एडजस्ट कर देंगे। आफ्टर दिस यहाँ से एक न्यू ग्रुप को ऐड करूंगा जिसका नाम टेक्स्ट रख दूंगा। इतना कर लेने के बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लूंगा। ऊपर मैंने फाउंड भी बेस्ट सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। कस्टम स्पेस देने के बाद यूट्यूब। इतना कर लेने के बाद पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूंगा। ऊपर यहाँ से इसका साइज जो है वो बढ़ा दूंगा। खैर ओके करने के बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। आफ्टर दिस टेक्स्ट लेयर पर माउस से राइट क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद ड्रॉप शेडो लगा देंगे, कलर ओवरले लगा देंगे, बीबैस को ऐड कर देंगे, देन स्ट्रोक को भी ऐड कर देंगे और इसका कलर व्हाइट रखने के बाद
इसका साइज 1 पे कर देंगे एंड फिर ओके कर देंगे। नाउ इतना कर लेने के बाद टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव करने के बाद थंबनेल लिख देंगे। आफ्टर दिस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका साइज जो है वो बढ़ा देंगे। वेल इतना कर लेने के बाद ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इटैलिक कर देंगे और ओके कर देंगे। देन टेक्स्ट लेयर पर माउस से राइट क्लिक करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद कलर ओवरले में आ जाएंगे और यहाँ से इसका कलर व्हाइट सेलेक्ट कर लेने के बाद ओके कर देंगे। वेल इतना कर लेने के बाद यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ जिसका कलर डिफरेंट सेलेक्ट कर दूंगा। वेल इतना कर लेने के बाद YouTube का लोगो ऐड कर दूंगा और कुछ इस तरह से उसकी एडजस्टमेंट कर दूंगा, पोजीशन ऐड, उसका साइज भी। नाउ टेक्स्ट लेयर के सारे इफेक्ट YouTube लोगो लेयर पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा और फिर यहाँ से कलर ओवरले को हाइड कर दूंगा। नाउ इतना कर लेने के बाद इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल T दबाने के बाद इनको हल्का फुल्का चेंज कर दूंगा। वेल इतना कर लेने के बाद यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट कर दूंगा। इसका नाम ब्लैक बैकग्राउंड रख देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लूंगा और कुछ इस तरह से टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर ऐड कर दूंगा। वेल इतना कर लेने के बाद इरेजर टूल को सेलेक्ट कर लूंगा और इसको हल्का फुल्का इरेज कर दूंगा ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए। आफ्टर दिस एक और न्यू ग्रुप ऐड कर दूंगा जिसका नाम मैं थंबनेल लिख दूंगा और इसके अंदर 3 थंबनेल को ऐड कर दूंगा। आफ्टर दिस ऊपर वाली थंबनेल लेयर को सेलेक्ट कर लूंगा। फिल्टर में ब्लर में जाने के बाद फील्ड ब्लर सेलेक्ट कर लूंगा। नाउ इतना कर लेने के बाद यहाँ पर एक और ब्लर ऐड कर दूंगा। पहले वाले ब्लर को 0 करने के बाद ओके कर दूंगा और यही सेम प्रोसेस दोनों थंबनेल लेयर पर अप्लाई कर दूंगा। वेल इतना कर लेने के बाद एक बार फिर से मेन ग्रुप में आ जाऊंगा। यहाँ से इस ऑप्शन में जाने के बाद कर्व्स को सेलेक्ट कर लूंगा और कुछ इस तरह से उसकी एडजस्टमेंट कर दूंगा क्लिप मास्क लगाने के बाद। वेल इतनी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद Ctrl+I प्रेस कर दूंगा। देन ब्रश टूल में आने के बाद कुछ इस तरह से कैरेक्टर पर ब्रश कर दूंगा। वेल इतना कर लेने के बाद एक बार फिर से इसी ऑप्शन में आ जाऊंगा। यहाँ से कर्व्स को दोबारा सेलेक्ट कर लूंगा। क्लिपिंग मास्क लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर दूंगा। Ctrl+I दबाने के बाद ब्रश टूल की हेल्प से एक बार फिर से इसको कैरेक्टर पर ब्रश कर दूंगा। नाउ इतना कर लेने के बाद एक बार फिर से ग्रुप ऐड कर दूंगा जिसका नाम पार्टिकल सेलेक्ट कर दूंगा और कुछ लोगोस एंड पार्टिकल को ऐड कर दूंगा। एंड इस प्रोसेस को थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूंगा बिकॉज इसमें जस्ट मैंने फिल्टर ब्लर यूज किया हुआ है। सो फाइनली हमारी फाइवर गिग इमेज रेडी हो चुकी है जिसको आप लोग भी सेव कर सकते हैं। किस तरह से करना है वो ऑलरेडी मैं डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्लियर कर दूंगा। दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको जरूर पसंद है। अगर तो वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।